मेरी बेटी अब उस घर में नहीं जाएगी। आप हमें इस रिश्ते से छुटकारा दे दीजिए। आज अनिरुद्ध काफी असमंजस में फंस चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ उसकी माँ तरुणा जी थी जो उसकी जन्मदात्री थी, तो दूसरी तरफ उसकी बेटी की माँ दिव्या थी जो लौट कर वापस आना चाहती थी। हाँ, बेटी की माँ पत्नी कह नहीं सकता था, क्योंकि 17 साल पहले अपनी माँ के कहने पर वो रिश्ता तोड़कर चली गई थी। न सिर्फ रिश्ता तोड़कर गई थी बल्कि कोर्ट केस तक किया था और अच्छा खासा पैसा भी लेकर गई थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो वापस आना चाहती है। 21 साल पहले अनिरुद्ध की शादी दिव्या के साथ हुई थी। अनिरुद्ध का घर जयपुर में था, जबकि दिव्या का मायका यूपी में। अनिरुद्ध का संयुक्त परिवार था जहां उसके माता पिता, बड़े भाई भाभी सब थे। इधर दिव्या का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था और उसके परिवार में केवल उसके माता पिता थे। वो उनकी इकलौती संतान थी। जब अनिरुद्ध और दिव्या की शादी हुई थी तब कई लोगों ने उस रिश्ते के लिए मना भी किया था, ये कहकर कि लड़की की माँ तेज है। पर तब अनिरुद्ध के परिवार वालों ने एक ही जवाब दिया था, हमें उसकी माँ से क्या मतलब, बेटी तो घर निभाने वाली है ना। और फिर हम जयपुर में हैं और वो यूपी में। शादी के बाद दिव्या भी अपने ससुराल आकर यहाँ रच बस गई। सब कुछ सही चल रहा था। 1 साल बाद दिव्या एक बेटी भव्या की माँ भी बन गई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पिता का देहांत हो गया। अब उसे अपनी माँ जमुना जी की चिंता रहती थी। उसने जमुना जी से काफी कहा भी कि वो यहाँ का मकान बेच दे और जयपुर में एक छोटा सा घर ले ले, ताकि उसे उनकी चिंता ना रहे। पर जमुना जी ने साफ मना कर दिया, बेटा मेरा वहाँ मन नहीं लगेगा। मैं तो शुरू से यहाँ रही हूँ, तो इस जगह ठीक हूँ। फिर कोई समस्या हो तो फोन पर बात तो हो ही जाती है ना। खैर, दिव्या ने कुछ नहीं कहा, पर उसे जमुना जी की चिंता लगी रहती थी। 1.5 साल बाद अचानक जमुना जी की तबीयत खराब हो गई। इधर दिव्या के पास उनके पड़ोसी का फोन आया था। तब दिव्या अनिरुद्ध के साथ फटाफट यूपी के लिए रवाना हुई थी, क्योंकि रात का समय था और दोनों कार किराए पर करके रवाना हुए थे। इसीलिए तरुणा जी ने अपनी पोती को अपने पास ही रख लिया, ये कहकर कि तुम दोनों तो खुद ही परेशान हो, उसे कहाँ संभाल पाओगे। दिव्या जब अपने मम्मी के पास पहुंची तो वो अस्पताल में थी। 3 दिन तक वो अस्पताल में ही रही। ऐसे में दिव्या और अनिरुद्ध ने ही उन्हें संभाला था। जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली गई और वो घर वापस आ गई तो बाकी चीज़ों की व्यवस्था कर अनिरुद्ध जयपुर वापस आ गया, जबकि दिव्या वहीं रुक गई। खुद अनिरुद्ध उससे ये कहकर रोक कर आया था कि जब मम्मी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए तब वापस आ जाना। और उस दौरान उसकी दिव्या से फोन पर बातें भी हो जाती थी। वो कई बार अपनी बेटी से भी फोन पर ही बात करती थी। दिव्या को अपने मायके गए हुए 1 महीना हो चुका था, लेकिन एक दिन अचानक दिव्या की तरफ से डिवोर्स का नोटिस अनिरुद्ध के घर पहुंच गया। ये देखकर तो सब लोग शन्न रह गए। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था।
कि आखिर ऐसा क्या हो गया। वो लोग दिव्या को बार बार फोन भी लगा रहे थे, लेकिन दिव्या किसी का भी फोन नहीं उठा रही थी। यहाँ तक कि अनिरुद्ध का भी जब पूरे एक दिन तक उसने किसी का फोन नहीं उठाया तो आखिरकार अनिरुद्ध अपनी बेटी और माता पिता बड़े भाई के साथ यूपी रवाना हुआ। वहाँ जाकर उन्होंने बात करनी चाही तो दिव्या तो सामने ही नहीं आई। उसकी जगह जमुना जी ने ही सबसे बात की, लेकिन वो भी बार बार एक ही बात कह रही थी, मेरी बेटी अब उस घर में नहीं जाएगी। आप तो हमें इस रिश्ते से छुटकारा दे दीजिए। पर समधन जी, कम से कम कारण तो बताइए कि बात क्या है। ये अचानक तलाक की बात कहाँ से उठ गई? तरुणा जी ने पूछा। कारण जानकर आप क्या करेंगे? मेरी बेटी नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, वो मेरे पास ही रहेगी। कहा ना आपसे तलाक दे दीजिए और हमारा पीछा छोड़िए। अब बात को ज़्यादा मत बढ़ाइए। आप मेरे घर पर आकर हंगामा कर रहे हैं, मैं पुलिस भी बुला सकती हूँ। ये सुनकर तो सब ही चुप हो गए। तब अनिरुद्ध ने कहा, आप एक बार दिव्या को बुला दीजिए, कम से कम अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर वो खुद कह दे कि उसे तलाक चाहिए तो मैं तलाक दे दूंगा। सुनकर जमुना जी ने कहा, ना तो दिव्या को आपके सामने आने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही इस बच्ची में। आप अपनी बेटी को लेकर जाइए यहाँ से और तलाक के बदले हमें पैसे दे दीजिए। किस बात के पैसे? तलाक तो आपकी बेटी को चाहिए ना, फिर हम क्यों पैसे दें? अनिरुद्ध के पापा ने कहा, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे और हम तो कोर्ट के जरिए तलाक ले रहे हैं तो कोर्ट ही पैसे दिलवा देगी। अब आप जाइए यहाँ से। कहकर जमुना जी ने उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया और वो लोग अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। जब कोर्ट की तारीख मिली तब दिव्या ज़रूर आई और उसने अपने मुंह से ही कहा कि उसे तलाक चाहिए, तो उसके बाद रही कहीं कसर भी पूरी हो गई। तो फिर तनुरा जी और उनके पति ने निर्णय लिया कि पैसे देकर इस बात का यही निपटारा करो। हम लोग सर्विस क्लास के लोग हैं, यूं बार बार कोर्ट के चक्कर लगाना हमारे बस की बात नहीं। तलाक हो गया और दिव्या अपने मायके हमेशा के लिए चली गई। उसने ना ही अनिरुद्ध से बात की और ना ही भव्या की तरफ देखा। इधर तरुणा जी और उनके पति ने अनिरुद्ध की दूसरी शादी करवाने की बहुत कोशिश की, पर अनिरुद्ध ने साफ इनकार कर दिया। मुझे कोई शादी नहीं करनी है, मेरी बेटी है, उसके सहारे मैं अपनी जिंदगी बिता सकता हूँ, पर इसके लिए मैं कोई सौतेली माँ लेकर नहीं आऊँगा। आखिर हर बार की इनकार सुनकर तरुणा जी और उनके परिवार वालों ने
अनिरुद्ध की शादी करवाने की बात को ही छोड़ दी। लेकिन अब 17 साल बाद अचानक दिव्या का फ़ोन आया। तब पता चला कि एक एक्सीडेंट में दिव्या की माँ खत्म हो गई और दिव्या बुरी तरह से झुलस गई। उसकी हालत खराब है और इस समय अस्पताल में है और वो एक बार अनिरुद्ध और अपनी बेटी भव्या से मिलना चाहती है। सुनकर अनिरुद्ध उधर भून में फंस गया कि वो क्या करें। घर में अगर कहेगा तो हंगामा हो जाएगा, क्योंकि तरुणा जी तो दिव्या के नाम से ही नफरत करती थी। भव्या 20 साल की हो चुकी थी, तो अनिरुद्ध ने उससे एक बार पूछा। तब भव्या ने कहा, पापा दादी को क्यों बताना है, वो बेवजह दुखी होंगी। एक काम करते हैं, हम एक बार इंसानियत के नाते ही मिल आते हैं। आखिर अनिरुद्ध को भी भव्या की बात जच गई और दोनों किसी बहाने से दिव्या के पास मिलने आ गए। यहाँ आने के बाद देखा तो दिव्या की हालत वाकई बहुत खराब थी और अब वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अनिरुद्ध और भव्या को देखते ही दिव्या रोने लगी और अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तलाक लेना नहीं चाहती थी, पर मम्मी ने मुझे मजबूर कर दिया था ये कहकर कि तेरी सास की सेवा के लिए। तो फिर भी उनके बेटे बहू हैं, पर मेरे पास कौन है? तू ही मेरा बेटा और बेटी है, तो मुझे छोड़कर मत जा। तो बताओ मैं क्या करती? मैं अपनी मम्मी के आगे मजबूर थी। ये सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, अब इन बातों का क्या फ़ायदा? छोड़ दो अब इन सब बातों को। मैं वापस आना चाहती हूँ। मेरे पास अब कोई भी नहीं है। अगर तुम नहीं अपनाओगे तो मेरे पास जो मकान है और बैंक में जो कैश है वो सब मैं भव्या के नाम कर दूंगी। चाहे तो जयपुर के ही किसी वृद्धा आश्रम में रह लूँगी, पर अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। आखिर दिव्या कहते कहते सिसक कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर डॉक्टर ने अनिरुद्ध को बाहर जाने को कहा। खैर सुबह से शाम तक वहाँ रुकने के बाद अनिरुद्ध भव्या को लेकर वापस अपने शहर आ गया। दिव्या के पास किसी सहायक को छोड़कर आ गया। तब भव्या ने कहा, पापा आप भी अकेले हो, मम्मी भी अकेली हैं, उन्होंने भी दूसरी शादी नहीं की। अगर मम्मी आना चाहती हैं तो उन्हें ले आओ, मुझे कोई समस्या नहीं है। इधर जब अनिरुद्ध ने तनुजा जी से बात की तो वो नाराज हो गई। किससे पूछकर उसके पास गया था और गया उसे वापस लाने की बात कर रहा है। मेरे जीते जी तो वो कभी मेरे घर में कदम नहीं रखेगी। लेकिन मम्मी मेरी बात तो सुनो, अनिरुद्ध ने कहना चाहा। तरुणा जी उसे चुप करवाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना है। यदि वो इस घर में आई तो तेरा मेरा
मुझसे कुछ नहीं सुनना। यदि वो इस घर में आई तो तेरा मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म है। ना ही तुझे मेरी प्रॉपर्टी में से कुछ मिलेगा और ना ही तेरा मुझ पर कोई अधिकार होगा। याद कर कितना बेइज्जत होना पड़ा था हमें समाज में उसके कारण। अरे अपनी छोटी सी बेटी भी उन्हें दिखाई नहीं दी थी। थू है ऐसी माँ पर मम्मी उसकी भी तो मजबूरी समझो। उसकी मम्मी अकेली थी तो उन्हें अपनी सेवा के लिए किसी न किसी की ज़रूरत थी। अरे उसकी मम्मी अकेली थी तो एक बार कह देती ना, या तो जयपुर में मकान ले लेती या फिर तुम लोग वहाँ जाकर बस जाते। पर कम से कम ये छोटी बच्ची अपनी माँ के लिए तो नहीं तरसती, कहकर तरुणा जी ने बात को वहीं विराम दिया। कह तो तरुणा जी भी गलत नहीं रही थी, बस तब से अनिरुद्ध असमंजस की स्थिति में था। यहाँ दिव्या हर रोज फोन लगाकर उससे पूछती और अनिरुद्ध कोई जवाब नहीं दे पाता। पिछले 20 दिन में 2 बार वो दिव्या से चोरी छिपे मिलकर भी आ चुका था, पर उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दिव्या को लाना चाहता था पर अपनी मम्मी के खिलाफ नहीं। प्रॉपर्टी का लालच नहीं था, बस बात ये थी कि जिस माँ ने 17 साल तक उसकी बेटी को संभाला, आखिर उसके खिलाफ कैसे चले जाए। वो कई लोगों से सलाह मांग चुका था, आखिर जब उसकी बात मेरे सामने आई तो मैंने उसे कहानी में परिवर्तित कर दिया। कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि दिव्या को लाकर जयपुर में ही कहीं पर किराए से रख लो, पर इस बारे में अपनी मम्मी को मत बताओ। पर ये तो गलत है, ये तो अपनी मम्मी को धोखा देने के बराबर है। जब हमें ही समझ में कुछ नहीं आया तो आपसे सलाह के लिए इस किस्से को कहानी में परिवर्तित किया गया। अब आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए, शायद किसी की मदद हो जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।